बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज मैं आपसे तारा मीरा का साग है, जिसे पंजाबी में जवां का साग भी कहा जाता है, की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो मोटी डंडियां है ना, वो यहाँ से तोड़ लेंगे और सिर्फ पत्ते पत्ते हम इस्तेमाल करेंगे। ये साग स्पेशली मेरी फुप्पा जी ने गांव से भेजा है। उन्होंने इतनी प्यार से, इतनी त्याग से तोड़ा है कि कोई भी बड़ी टहनी इसके साथ नहीं रही है। यानी बस पत्ते पत्ते हैं, इसे काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खुले बर्तन में डाल के 5-6 पानियों में अच्छी तरह पत्तों समेत धो लेंगे। मजे से साग भी बनाएंगे और काटने की झंझट भी नहीं है। इसके बीच में आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे सरसों का तेल होता है ना, और सरसों का साग, इसी तरह इसके बीज के साथ कड़वा तेल बनता है। साग को अच्छी तरह से धो लिया। ये 1 किलो के वजन में है। मजे की बात, पैन ऊपर तक भर आया है। 2 से 3 लीटर पानी शामिल कर देंगे। हीट को मीडियम हाई रखेंगे। इसे उबाल आने देंगे। इसमें एक अहम पॉइंट आपको बता दूं, अगर आपने इसे ढक्कन से कवर किया तो इसका जायका कड़वा होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद हीट को लो कर देंगे, लेकिन ढक्कन से बिल्कुल भी कवर नहीं करना जी। बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, हीट को बस लो कर देंगे। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये नीचे होता जा रहा है। ये तो पकता रहेगा। मेरी वॉक का टाइम हो गया, 1 घंटे बाद में आके इसको देखूंगी। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें पिलाहट सी आ गई है। इस स्टेज पे हीट को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेज में इसे इस तरह से छलनी में निकाल लेंगे। बस पत्तों को इस तरह से छान लेंगे और पानी को हम गिरा देंगे। जब तक ये ठंडा होता है, इसके साथ ही हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी में 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करें। 1/4 कप से तो हम तड़का लगाएंगे और बकाया हम साग के लिए जो मसाला तैयार करें उसमें शामिल कर देंगे। इसमें 2 छोटे साइज के प्याज हम इस्तेमाल करेंगे। चॉप किए हुए प्याज, 2 मिनट तक इसे सौते कर लेते हैं। प्याज पे कहीं कहीं सुनहरा रंग आ रहा है, 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक लाजमी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक 1 खाने वाला चम्मच, खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून 1 खाने वाला चम्मच ही जाएगी। आपने देखा, प्याज का रंग हमने ज़्यादा डार्क नहीं होने दिया, बस जैसे ही सुनहरी था साथ ही मसाले शामिल कर दिए। 30 सेकंड तक इसी तरह से भून लेंगे। 30 सेकंड के बाद इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसमें दही का पेस्ट बना लेते हैं। दही इसमें 3 पाव लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर ले लेंगे। छिलका उतार के इसे चॉप कर लेते हैं। कटिंग किया हुआ टमाटर, इसमें बारीक वाली 6 हरी मिर्ची ली हैं और जायके में बहुत तीखी होती हैं। साग अब नीम गर्म रह गया, इसे हाथों में लेंगे और इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे और इसे प्लेटर में रखते जाएंगे। एक एक करके इसे ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाला तो अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें दही और साग के पेस्ट को शामिल कर देंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं और इसे बॉइलिंग पॉइंट पे आने देंगे। ब्लेंडिंग जग में 1 कप पानी डाला है, अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे। ऐसे इसमें उबाल आने लगेंगे, हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। चम्मच को इसके अंदर रख देंगे, इसे ढक्कन से कवर करेंगे ऐसे कि इसके दरमियान अच्छा खासा गैप है जी। बिल्कुल लो हीट पे पकते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो हीट पे पकने की वजह से देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल तो अच्छी मिकदार में है, आप चाहें तो यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तड़के से ज़रा फ्लेवर आ जाता है। गरम मसाला आधी चाय की चम्मच शामिल कर देंगे जी। देखिए, इस तरह से गाढ़ा है। तड़के के लिए आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 6 से 7 गोल लाल मिर्च जी, और खुशबू के लिए थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे। इसे साग में शामिल कर देंगे। ये साग मेरा मोस्ट फेवरेट है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। मैं जब भी गाँव जाती हूँ स्पेशली अपनी पुप्पो जान से ये साग बनवाती हूँ। मिट्टी की हांडी में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसकी स्पेशल बात है, खाया पिया एकदम से हजम हो जाता है, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खाना खाया है। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।